हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज आती है कि मैम हमारे नीट में स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, हम 12th पास आउट हैं, हमारे पास कोई भी ग्रेजुएशन या फिर कोई पीजी डिग्री नहीं है, हम सिर्फ 12th पास हैं, तो क्या इस बेसिस पर हमें गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? बिल्कुल। अगर आप 12th पास हो, अगर आप पीसीबी स्ट्रीम से हो, ओके, अगर आप पीसीबी स्ट्रीम से हो तो एक बेहतरीन मैं आपको फॉर्म बताने वाली हूँ। वो फॉर्म फिल करके आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो। तो वो कौन सा फॉर्म रहने वाला है वो इस वीडियो के अंदर मैं सब बताऊँगी। क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, सब कुछ मैं उसके अंदर बताने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। इस तरीके से इतनी बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो उसके लिए एक फॉर्म रिलीज आउट हुआ है जिसका नाम है एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट्स। मैम ये एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट क्या होता है? एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट एक गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, इसमें कोई अग्निवीर जैसी टेम्परेरी जॉब नहीं है। ठीक है, आपकी 20 ईयर्स तक आपकी जॉब रहती है, इसके बाद में आपकी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये अग्निवीर की तरह आपकी कोई टेम्परेरी जॉब नहीं है, परमानेंट जॉब है। ज़्यादा टफ पेपर भी नहीं होता। तो अगर आप 12th पास आउट हो और अगर आपके पास मेडिकल फिटनेस बेस्ट है तो मैं बोलूँगी, अगर आप इंटरेस्ट भी रखते हो आर्मी बैकग्राउंड या फिर एयरफोर्स बैकग्राउंड से, अगर आप इंटरेस्ट भी रखते हो कि नीट के अलावा कुछ ऐसा हो जिसमें हम एयरफोर्स में भी जा सकें, है ना, बहुत सारे बच्चों की ये ख्वाहिश होती है कि हम जा सकें, तो वो बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्या इसमें कैसे अप्लाई करना होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉर्म है एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट का। किसका? एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट का ये फॉर्म है। आपकी प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब होती है। ठीक है, ये प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब है आपकी, पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए होती है। पीसीबी स्टूडेंट कौन से? जिसने +2 मतलब 12th के अंदर अपना फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी जिनके पास होगी और इंग्लिश होगी, वही इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। ठीक है, 12th पास आउट होने चाहिए। और इसमें सबसे बेहतरीन बात क्या है, बाकी हम कोर्स करते हैं कोई भी तो उसमें हमें कोर्स में टाइम देना पड़ता है, 4 ईयर्स देना पड़ता है या फिर 3 साढ़े 3 साल देना पड़ता है। इवनली एमबीबीएस अगर आप करते हो, नीट का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो आपको तो 5 साढ़े 5 साल उसमें अपने देने पड़ते हैं। उसके बाद में आपका स्टाइपेंड वगैरह कटता है। लेकिन इस जॉब के अंदर जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है वैसे ही आपको अगले मंथ से ही आपका स्टाइपेंड कटने लगता है और आपको सैलरी मिलने लगती है। ठीक है, ट्रेनिंग के टाइम में भी आपको सैलरी मिलने लगती है। 20 ईयर्स आपको जॉब करनी होती है। इसके रजिस्ट्रेशन बच्चों 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, जब भी स्टार्ट होंगे, किस तरीके से फॉर्म फिल करोगे मैं डेफिनेटली अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट करूँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 6 जुलाई से 26 जुलाई तक इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म होंगे। ठीक है, 6 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में। अब बात कर लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वही बच्चे अप्लाई कर पाएंगे जो अनमैरिड होंगे। ठीक है, मैरिड बच्चों के लिए नहीं है, तो इसमें अनमैरिड बच्चे ही अप्लाई कर पाएंगे। डेट ऑफ बर्थ कितना होना चाहिए? जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2006 से लेकर 2010 के बीच में है, 1 जुलाई 2006 से 2010 के बीच में है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स के पास में जो 12th में उनके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना कंपलसरी है। और आपके 12th में 55 या 50% मान लो, 50% मार्क्स आपके आने चाहिए। और जिसमें याद रखना, आपके इंग्लिश में 50% तो होने ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो इंग्लिश वाले मार्क्स होते हैं ना, ये बच्चों आपके इस एग्ज़ाम में ऐड ऑन होते हैं, इसलिए इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अब बात करते हैं कि मेडिकल क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो मेडिकल क्राइटेरिया में फर्स्ट ऑफ ऑल आती है वेट। वेट आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और इसमें हाइट आपकी मिनिमम
152 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर। इसके अलावा डेंटल में आपका कोई भी इम्प्लांट्स नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई भी इम्प्लांट्स करा रखा है तो वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। चेस्ट में आपकी मिनिमम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। हेयरिंग कैपेसिटी जो होनी चाहिए या फिर हेयरिंग कैपेबिलिटी जो होनी चाहिए आपकी 5 से 6 मीटर दूर भी आप लोग सुन लो, इतनी आपकी हेयरिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग में जो आपका रहने वाला है, मैंने अभी बताया कितने ईयर्स की रहने वाली है, 20 ईयर्स की आपकी ये ट्रेनिंग रहने वाली है, ठीक है। मोस्टली आप लगा लो आपके 57 ईयर्स तक आपकी जॉब रहने वाली है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। इसके बाद में आपका पेंशन भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या होता है, इनिशियली जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो भी बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे फॉर्म, ठीक है, जो भी इस बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे उनको इनिशियली JBPT मतलब जॉइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग में भेजा जाता है। इसके अलावा ट्रेनिंग की और सारी स्टेजेस फेजेस भी होती हैं, तो उन सबको आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। इसके बाद में जो देखो आपकी ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसकी कोई लोकेशन चेंज नहीं होती, वो लोकेशन सेम ही रहेगी। डिफरेंट आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, उनको आपको कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग के ड्यूरिंग आपको स्टाइपेंड मिलता है, आप जितने मंथ भी आपने ट्रेनिंग करी है, ठीक है। ट्रेनिंग के ड्यूरिंग आपका स्टाइपेंड करता है, जिसमें आपको मिलती है 14,600 पर मंथ। मतलब ट्रेनिंग के भी आपको पैसे मिल रहे हैं 14,000 15,000 के आसपास में। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस, फूड अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस, डिफरेंट अलाउंसेस मिल रहे हैं, तो क्या परेशानी है ना। तो ट्रेनिंग के टाइम में आपको 14,600 पर मंथ आपको क्या मिलता है, स्टाइपेंड। जो मैंने आपको फूड अलाउंसेस बताया, ट्रैवल अलाउंसेस बताया, ये बच्चों ट्रेनिंग के बाद मिलेगा, ये नहीं कि ट्रेनिंग में मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप अपनी ट्रेनिंग को बच्चों कंप्लीट करते हो, तो फिर आपको एक मिलिट्री सर्विस पे MSP मिलने लगता है, जो कि होता है आपका 26,900 पर मंथ, ठीक है। तो जब आप ट्रेनिंग करोगे आपको 14,600 पर मंथ आपको मिलेगा, और जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको MSP मिलेगा, जो कि होता है 26,900 पर मंथ। इसके अलावा आपको डिफरेंट अलाउंसेस भी मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको डिफरेंट अलाउंसेस भी मिलते हैं। कौन कौन से वो डिफरेंट अलाउंसेस हैं? CPMA, डियरनेस अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, लीव राशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। मतलब आपके भी अगर जो बच्चे होंगे उनको भी आपको अलाउंसेस मिलेगा, ठीक है। एडिशनल फैसिलिटी क्या मिलती है आपको? एनुअल 60 डे की आपको लीव मिलती है। इसके अलावा जो कैलेंडर में 30 डेज़ की आपकी लीव्स होती हैं, कैजुअल लीव्स, वो मिलती हैं आपको। इसके अलावा आपको रिक्रिएशनल फैसिलिटी मिलती है, मतलब जो भी आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, जो भी ट्रांसपोर्ट का जो भी खर्चा है, वो सारे अलाउंसेस मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको ग्रुप इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी मिलती है, और उस ग्रुप इंश्योरेंस में मिलता है 62.5 लाख रुपीज़। मतलब ये आपको 32,000 पर मंथ आपको इसमें प्रीमियम देना पड़ेगा, ओके। उसके बाद में आपकी 62.5 लाख आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं टेस्ट, जो इसमें टेस्ट होगा किस तरीके से होगा, CBT मोड होगा या फिर ऑफलाइन मोड होगा। तो सुनिए, जो टेस्ट होता है बच्चों, ये बाइलिंगुअल लैंग्वेज होता है। बाइलिंगुअल लैंग्वेज मतलब हिंदी में भी हो सकता है और इंग्लिश में भी, मतलब आपकी चॉइस है। तो ये जो टेस्ट है ये बाइलिंगुअल टेस्ट होता है। टेस्ट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक में आता है इंग्लिश और एक में आता है जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। तो इंग्लिश का जो टेस्ट है ना बच्चे, आपको इंग्लिश का कोई टेस्ट नहीं देना होता। इंग्लिश में वही मार्क्स आपके ऐड ऑन होते हैं जो आपके 12th बोर्ड्स में आए होते हैं, ठीक है। तो जो आपके 12 बोर्ड्स में जो आपके मार्क्स आए हैं, वही आपके इंग्लिश में ऐड ऑन हो जाएंगे इसके रिजल्ट में। लेकिन आपको एक जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग का आपको इसको टेस्ट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। तो अगर आपकी ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो सिर्फ आपको बस जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग पढ़नी है, तो डेफिनेटली आप क्वालिफाई कर सकते हो। इतना टफ एग्जाम नहीं होता और गवर्नमेंट जॉब मिलती है, ठीक है, समझ रहे हो ना। 45 मिनट्स का बच्चों आपका टेस्ट होता है, ऑनलाइन मोड पर ये टेस्ट होता है। एवरी करेक्ट क्वेश्चन के आपको 1 मार्क्स मिलता है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। कितनी? 0.25। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। कितनी फ़ीस लगती है? फॉर्म फीस 550 कुछ आपकी 500 550 की फ़ीस आपकी लगभग
फ़ीस आपकी इसमें पे करनी पड़ेगी जब आप फॉर्म फिल करोगे। अभी आप जो 6 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में जो आपका फॉर्म रहने वाला है, उसमें आपको 500 से 550 तक आपको अपना फ़ीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों मेडिकल टेस्ट होते हैं। मेडिकल टेस्ट में क्या आता है, जैसे कि आपका यूरिन टेस्ट हो गया, हीमोग्लोबिन टेस्ट हो गया, ठीक है, और ईसीजी हो गया, रेडियोग्राफ टेस्ट हो गया, डिफरेंट टाइप्स के जो आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं वो होते हैं। तो जो बच्चे एयरफोर्स में जाने के लिए इंटरेस्ट रखते हैं तो उनके लिए एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है ये। आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के आपको अलाउंसेस मिल रहे हैं। आपके जो इन फ्यूचर जो भी चिल्ड्रंस होंगे उनके अलाउंसेस मिल रहे हैं, उनके स्टडी अलाउंसेस, उनके ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस वो भी मिल रहे हैं। पेंशन आप लोगों को मिलेगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हो एयरफोर्स में, ठीक है, या फिर इस बैकग्राउंड में अगर आप रखते हो इंटरेस्ट, और अगर आपकी जो मेडिकल फिटनेस है वो इन कंडीशंस या इन क्राइटेरिया से फुलफ़िल हो रही है, तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कर दो। बहुत अच्छी आप लोगों के लिए ये फैसिलिटी आई है, बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन एक ऑप्शन आया है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के मैं आपको फॉर्म बताती रहूँगी, टेंशन भी नहीं लेना। अगर नीट में आपका एग्ज़ाम कम आए, फिर अगर आप नीट का प्रिपेयर भी नहीं कर रहे हो, अगर आप एयरफोर्स में किसी ऐसी पोस्ट पर जाना चाहते हो, मान लो आप आर्मी नहीं कर पाए, बहुत सारे बच्चे होते हैं नहीं सिलेक्ट हो पाते आर्मी में या फिर एयरफोर्स के एग्ज़ाम में, तो आप इसमें भी जा सकते हो, लेकिन आपके पास 12th में पीसीबी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आपके पास पीसीबी है तो आप डेफिनेटली इसमें जा सकते हो अगर आप इंटरेस्ट रखते हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियो पसंद आई है तो, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म्स निकलते रहेंगे, मैं बताती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वॉकिंग, कीप पासलिंग। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।